ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में योगाभ्यास किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से नियमित योग करने की अपील की और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मबोध और आंतरिक शांति का माध्यम है। उन्होंने योग को भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताया और कहा कि आज योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का ही परिणाम है कि योग को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। और 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसे 177 देशों का समर्थन मिला और तब से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस साल भी इसी कड़ी में 21 जून को कार्यक्रम होना है, जिसके लिए अभी से ही अलग अलग जगहों पर योगा अभ्यास किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियों को भी फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। के समर्पण से, सभी योग साधकों के समर्पण से, उनकी अनवरत रूप से योग को जन जन का योग बनाने के कारण, उनकी दृढ़ता के कारण आज ये एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। साथियों, हमारा मन अति चंचल है। ये भौतिक साधनों के पीछे भागता है। यह दौड़ता हुआ मन कभी भी व्यक्ति को चेतना की गहराइयों में नहीं ले जा पाता है। हमारे इसी अंतर्द्वंद को शांत करने की प्रक्रिया योग कहलाती है और योग से ही हमें अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और जिसमें सरकार अनेक योग कार्यक्रमों का आयोजन उत्तराखंड में करने जा रही है और साथ ही भाजपा ने भी योग दिवस की तैयारियां कर ली है। और भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि योग दिवस के लिए भाजपा मंडल स्तर पर कार्यक्रम करेगी और जिसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और मंडल स्तर पर सभी कार्यकर्ता और भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और साथ ही सामाजिक हस्तियां और छात्र छात्राओं को भी योग के कार्यक्रम में शामिल करेंगे और एक संदेश जनता को देंगे कि करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसको लेकर के देश में अलग अलग जगहों पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 21 जून को देश के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होना है। और इसको लेकर के देखिए, भाजपा ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी योग दिवस को लेकर के नहीं छोड़ी जा रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके मंडल स्तर पर कार्यक्रम तय किए हैं। मंडल स्तर पर हमारी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहने वाले हैं। इसके लिए विद्युत रूप से सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। मंडल स्तर के अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, कुछ जाने माने स्थान हैं, उन पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा योग करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें हम स्टूडेंट्स हैं, मातृशक्ति बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। जो सामाजिक हस्तियां हैं, पद्म सम्मान से विभूषित हैं, कई अन्य प्रकार के सम्मान जिनको मिले हैं, ऐसी महान विभूतियों को भी हम योग के कार्यक्रम में शामिल करने। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। प्री मानसून के कारण बारिश का दौर शुरू हो गया है और बारिश के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड के कारण मार्ग बाधित भी होता हुआ नजर आ रहा है। और मार्ग खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि विभाग ने आपदा से निपटने के लिए बीआरओ एनएचएआई से मशीनों की लिस्ट मांगी है और इन मशीनों को जहां पर सबसे अधिक सड़कें बंद होती है वहां भेजी गई है, ताकि भूस्खलन होने पर तुरंत सड़कों को खोला जा सके। और पंकज पांडे ने बताया कि जहां पर भूस्खलन की संभावना नहीं होती है, ऐसे में अगर वहां लैंडस्लाइड होता है तो नजदीकी सेंटर से मशीनें भिजवाई जा रही हैं ताकि आवागमन जो है वो बाधित ना हो। क्योंकि बारिश प्री मानसून का जो बारिश है वो होना शुरू हो गया है। हमारी टीम भी पूरी एक्टिवेटेड है और जहाँ पे भी हमें खबर मिलती है कि कोई रोड पे कोई मलबा आ गया है, इमीडिएटली मशीन भेज के उसको हम लोग चालू कर रहे हैं।
और प्रयास यही रहता है कि जो जन सामान्य है उसको कम से कम असुविधा हो और रोड कम से कम देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। मंगलवार को डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं और जिसमें से एक मरीज देहरादून और दूसरा बाहर से है। जिले में अब तक डेंगू के 112 मामले रिपोर्ट दर्ज हुए हैं और जिनमें से 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और फिलहाल जिले में 19 सक्रिय मरीज हैं। और इधर देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि शहर के सभी नदी नालों में लगातार फॉगिंग की जा रही है, साथ ही लोगों के घर पर जाकर के डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम भी किया जा रहा है और लोगों से घरों में पानी जमा नहीं करने की अपील की जा रही है ताकि ये डेंगू जो है वो और ज्यादा फैल ना सके। तीसरा साल है और तीसरे साल में जो है डेंगू ज़्यादा आक्रामक होकर सामने आता है, तो हमने उसके लिए अपना बहुत पहले से ही हमने अपने जो 5 हमारे एंटी लार्वा टैंकर है वो हमने निकाल दिए थे, जिनकी संख्या हमने बढ़ा के 15 कर दी है। जहाँ जहाँ पे भी हमारी जल भराव की स्थिति होती है तो उन जगहों पर हमारे जो एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो अब वहाँ पे जाके और उसका जो हमारे जो दवाई है उसका स्प्रे करते हैं, जिससे कि लार्वा को पनपने में मदद नहीं मिलती है। इसके अलावा हमने 130 जो अपनी फॉगिंग मशीनें छोटी वो लगा रखी हैं 100 के 100 वार्डों में। इसके अलावा हमने जो 4 बड़े अपने टैंकर्स और उसके टैंकर्स और फॉगिंग मशीनें, इनके माध्यम से भी बड़े बड़े क्षेत्रों में और जो कि दिन रात चलती हैं फॉगिंग के